नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक घातांक और करणी के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। उस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, प्रश्न दिया होता है कि 5 + 2 √6 इसकी वैल्यू क्या होगी वो आपकी बतानी है। यानी इसको सरल करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको इसका मान बताना है। तो कैसे करते हैं इसको आइए समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको बनाने से पहले इसमें जो फॉर्मूला उपयोग होता है वो हम सब जानते हैं। वो फॉर्मूला ये है कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला ही इसमें उपयोग होता है, या a - b वाला। क्लियर है? कैसे उपयोग करना है इसको आइए सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सभी को a + b के होल स्क्वायर में बना देना है, यानी कि आपको a² + 2ab + b² के फॉर्म में इसको लिख देना है। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, अंडर रूट है 5 प्लस यहाँ 2 है, यानी 2ab आता है, तो इसको ab के फॉर्म में लिखना है इसको। तो मैं अगर 6 को अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 2 लिख सकता हूं, तो ये हो गया a, ये हो गया b। अब यहां लिखना है a² + b² 5 को। तो देखिए, a को क्या लिख सकता हूं, तो 5 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 3 का स्क्वायर अब प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 2। अब देखिए, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 3, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 2। तो 3 और 2 5 हो जाएगा। ये पहले से हमारा दिया हुआ है 2, और 6 को मैं a और b के फॉर्म में लिख दिया अलग अलग, अंडर रूट 3 या अंडर रूट 2। तो ये हो गया ab। तो आपको इसी अनुसार इसको तोड़ लेना होता है, यानी यहाँ जो संख्या दी हुई होती है 2 अगर दिया हुआ हो तो इसको देखना है, तो कि इसको ऐसा संख्या में तोड़ना है कि जोड़ें तो ये 5 आ जाए, लेकिन गुना करें तो ये अंडर रूट वाली संख्या आ जाए। जैसे मैं अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 के स्क्वायर लिखा हूं, तो ये आएगा 3 और प्लस 2 5, लेकिन 3 और 2 में गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको a + b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे इसको लाना होता है, बैठाना होता है। अब आपको जब ये आ गया कि ये हो गया a², ये हो गया b² प्लस ये हो गया 2, ये हो गया यहाँ a और ये हो गया यहाँ b, तो अब मैं लिख सकता हूँ a + b के होल स्क्वायर होता है, तो ये होता है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, जब स्क्वायर है तो अंडर रूट हटेगा तो एक बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। यही हो गया आपका आंसर। इस तरह के प्रश्न इस टॉपिक से बहुधा पूछे जाते हैं। अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया तो बहुत ज़्यादा संभावना बनता है कि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है, छोटा क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें दिमाग लड़ाना होता है कि आपको इसको a + b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे लाना है। आइए कुछ और प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न ये दिया हुआ कि अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 60, ये अंदर में है, इक्वल टू कि आपकी वैल्यू बतानी है कि इसकी मान क्या होगा। उसी तरह का प्रश्न है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ 2 नहीं दिया हुआ है, यानी 2ab नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ हमें 2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 4, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो मैं सबसे पहले 60 को 4 के गुणा में लिख लूंगा ताकि 2 हमें बाहर मिल जाए। 4 और गुना 15 में 60 को लिख सकता हूं, 4 गुना 15। अब 4 गुना 15 में लिखने का मतलब ये है ताकि हम यहाँ 2 इसको बाहर आ जाए, ताकि 2ab वाला ट्रिक हमारा यहाँ फॉलो हो जाए, वो चीज़ हमें मिल जाए। तो यहाँ हो गया ये 8, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। अब आ गया यहाँ अंडर रूट 15। तो इससे पहले जो हम प्रश्न बनाए हैं उसी तरह का प्रश्न यहाँ आ गया, बस इसमें थोड़ा सा एक स्टेप पीछे दिया गया था कि यहाँ 2 बाहर नहीं था। अगर 2 बाहर किया होता तो केवल अंडर रूट 15 दिया होता। इसमें क्या किया कि 2 को अंदर ले लिया है। ये आपको यहाँ समझना है कि 2 को बाहर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे 4 के गुणा के फॉर्म में मैंने तोड़ लिया, तो 4 का वर्गमूल हो गया 2, अंडर रूट आ गया 15। अब
-2ab वाले फॉर्मूले पे लाना है, तो हमें क्या करना है, 8 को इस तरह से तोड़ना है कि 8 को जोड़ने पे 8 आ जाए और गुणा करे पे तो 15 आए। तो मैं 8 को 5 और 3 में तोड़ सकता हूँ। तो 5 और 3 को जोड़ूंगा तो 8 आएगा और 5 और 3 को गुणा करूंगा तो 15 आएगा। अब इसी में इसको तोड़ देना है। तो क्योंकि यहाँ अंडर रूट में चीजें हैं तो अंडर रूट के स्क्वायर में लिखूंगा, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिखूंगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 5 और 3 हो जाएगा 8। अब आ गया 2 और ए बी को अगर मैं लिखूं तो 15 को लिख सकता हूं अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 3, गुणा करूंगा तो आ जाएगा अंडर रूट 15, ये एज इट इज रहेगा, ये भी 8 बन जाएगा। तो यही चीज़ें हो जाएंगी। अब आप देखिए फॉर्मूला पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ये आएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 के होल स्क्वायर। तो आंसर होगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि जब स्क्वायर हो अंडर रूट में हम तो स्क्वायर हद खत्म हो जाता है, ये संख्या बच जाती है। तो यही हो गया आपका आंसर। इस तरह के प्रश्न मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि बहुत पूछे जाते हैं, और जब कभी भी इस टॉपिक से मैंने कहा कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसकी पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर है? आइए कुछ और प्रश्न करते हैं जो थोड़ा सा चेंज होगा इसके हिसाब से। प्रश्न क्या है, प्रश्न मैं यहीं लिख देता हूं। प्रश्न दिया हुआ है कि 12 प्लस अंडर रूट 140, इसकी मान बतानी है, इसको सरल करना है। तो मैंने क्या कहा है, यहाँ 2 नहीं दिया हुआ तो 2 निकालूंगा। तो 2 निकालने के लिए इसके 4 के गुणा के फॉर्म में लिखूंगा मैं। तो क्या लिखूंगा, 12 प्लस 4 और गुना कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 पचे 35, यानी 4 गुना 35 करूंगा तो आ जाएगा 140। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 12 प्लस 4 के लिए 2 बाहर आ गया, अंडर रूट हो गया 35। अब देखिए, अब एक और शॉर्ट ट्रिक आप समझिए कि जब कभी आप 2ab वाला फॉर्म में ला देते हैं और ये प्लस b लिख देते हैं, तो आपको 12 को ये ऐसा तोड़ना है कि गुणा जोड़ने पर 12 है और गुणा करने पर 35 आ जाए। तो आप कहेंगे कि 12 को हम तोड़ सकते हैं 7 प्लस 5 में, ताकि जोड़ूंगा तो 12 आएगा, अगर गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 35 आएगा। तो यहाँ अगर 7 प्लस 5 में तोड़ते हैं तो ध्यान रखिए यहाँ प्लस है, इसको भी 35 लाना है हमें, क्योंकि तो गुणा करने में 35 आ रहा है। तो जो जिस फैक्टर में हम तोड़ रहे हैं 7 प्लस 5 में तोड़ रहे हैं, तो यहाँ प्लस है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 आंसर। यानी इस संख्या को जिस नंबर में हम तोड़ रहे हैं, 12 को 7 और 5 में हम तोड़ रहे हैं, तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस हो जाता। क्लियर है? यहाँ प्लस है तो ये प्लस है, बस इतना सा अंतर है। और तोड़ते वक्त ध्यान रखना है कि 12 को 7 5 में तोड़ रहा हूँ, तो ये 7 और 5 में गुणा करूँ तो यहाँ वाली संख्या आना चाहिए। तो यहाँ वाली संख्या 35 है, तो 7 गुना 5 करूँगा तो 35 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट 5। जैसे हम यहाँ फॉर्मूला पे बैठा रहे थे उसी तरह का फॉर्मूला ये भी बन जाएगा यहाँ पे। तो एक ही बार मैंने लिख दिया कि जब भी आपको यहाँ तोड़ दिए संख्या को ऐसा कि जोड़ने पर 12 है, गुणा करने पर 35 है, यहाँ जो संख्या दी हुई है वो संख्या प्राप्त हो, तो आपको इस चिन्ह के अनुसार अंडर रूट में चीजें लिख देनी है, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप अब समझ गए होंगे, और इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में बताइए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इससे पहले 5-6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं इस टॉपिक के, अगर आपको दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।